हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और जो ये आप बिस्किट देख रहे हैं इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि आप खाने से पहले इन्हें 10 बार सोचोगे कि खाऊं या देखूं। इतने ज़्यादा सुंदर हैं ये। और अगर आप किसी को इसको गिफ्ट करोगे ना तो वो तो पागल ही हो जाएगा। पागल मतलब खुशी वाला पागल, असली वाला पागल नहीं। और इसमें मैं बिल्कुल भी मक्खन इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। और जो कुकी कटर होता है ना, जिससे बिस्किट को शेप देते हैं, आकार देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे उसको कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। और हम इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। फटाफट आ जाओ, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी, और ये थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए। भूल के भी पिघला हुआ घी मत लेना, वरना सत्यानाश हो जाएगा, आपकी रेसिपी नहीं बनने वाली। अब हम ये जो घी है ये जमा हुआ क्यों लेते हैं थोड़ा सा, ये भी मैं पूरे राज आपको बताने वाली हूँ। इसकी जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार गर्मियों में तो पिघला रहता है घी, तब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना है, उसको फ्रिज में रख देना है कुछ देर के लिए। वो अपने आप ही थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, थिक सा हो जाएगा, जम जाएगा। तो मैंने 1/3 कप लिया था घी, और 1/3 कप मैं ले रही हूँ उसमें पिसी हुई चीनी। आपको क्या करना है, चीनी को मिक्सी के जार में डालना है, उसको पीस लेना है। और पीसने के बाद में छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, छानना किस में है, जो वो होती है ना चाय वाली छन्नी, उसमें से छानना, जिससे कि जो बारीक बारीक से दाने हैं वो भी निकल जाए। इससे क्या होता है कि जो आपका मिश्रण है उसे बंधने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हम इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डालेंगे ना। तो अगर आप मोटी मोटी चीज़ें ऐसी छोड़ दोगे उसमें मिश्रण में, तो उससे क्या होता है, जो आपका मिश्रण है उसे बंधने में दिक्कत होती है। जितनी पतली पतली बारीक बारीक चीज़ें उसमें रहेंगी तो मिश्रण को बिल्कुल भी बंधने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो घी है और ये चीनी का मिश्रण है, इसको आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए मिलाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यही इस रेसिपी की खास बात है कि बहुत आसानी से हम चीज़ों को बनाने वाले हैं। हम अब इसमें डाल रहे हैं 1 कप मैदा। और ये जो नीले वाला कप आप देख रहे हैं, इसी कप से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं नाप के। जैसे 1 कप मैदा लिया तो उसी कप के हिसाब से इस कप का तीसरा हिस्सा मैंने घी डाल दिया इसमें, और इसी कप का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया पिसी हुई चीनी। तो आप भी कोई 1 कप ले लें घर में और उसी को इस्तेमाल करें सारी चीज़ें नापने के लिए। तो मैं इसमें आधा कप मैदा और डाल रही हूँ। वैसे सच बताऊँ तो आपको इस रेसिपी में ना नापने वाले कप वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, मैदा ले लो, मैदे में घी कितना पड़ना है, जब तक कि मैदा जुड़ना ना शुरू हो जाए। और मीठा अपने हिसाब से कर सकते हो, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब जैसे कि मुझे लग रहा है ये सूखा सूखा सा है, अब आपको लगेगा ओहो ये तो बहुत सूखा सूखा है, अब तो इसमें नदियाँ बहा दो घी की। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी आपको लगे कि इसमें घी की कमी है तो थोड़ा सा घी डाल के देखो। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून घी लिया है। और अब यहाँ पे आप कमाल देखना, आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ इतना सा घी डालने से कैसे बंधना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है, जिससे कि अच्छे से बंधना शुरू हो जाए। तो बस आपको यही चीज़ करनी है। जैसे आपको लगे कि आपका मिश्रण सूखा सूखा लग रहा है, नहीं जुड़ रहा है, 1-1 चम्मच घी डालो और अच्छे से मिलाओ उसको। अच्छे से मिलाने के बाद भी अगर लगे कि सूखा सूखा सा, 1 चम्मच और डाल दो। बहुत सारा घी नहीं डालना होता एकदम से, वरना जो आपके बिस्किट हैं उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको मिलाया तो ये कैसे बंधना शुरू हो गया है। मस्त हो गया ना। थोड़ा सा और हम इसको मिलाएंगे जिससे कि ये और अच्छा सा और मुलायम सा हो जाए। तो अब आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती होगी, यार ये घी या मक्खन जो भी है, जब भी हम कोई बिस्किट बनाते हैं जमा हुआ क्यों लेते हैं, क्या सिरदर्दी है ये? असल में क्या होता है कि हमें क्या चाहिए कि जो हमारा मिश्रण है वो बंधने वाला चाहिए हमें। जैसे कि आटा होता है ना, आटा आपस में बंध जाता है, हम उसको गोला बना सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं उसे। तो ऐसे ही जब हम बिस्किट बनाना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये डो है, जो हमारा ये मिश्रण है, आपस में बंधना चालू हो जाए। तो उसको बांधने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें दूध डालो या पानी डालो। पर दूध और पानी तो हम इसमें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको बांधने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो इनको कण जो हैं, ये आपस में जो पार्टिकल्स हैं मैदे का और चीनी का, उनको आपस में जोड़ सके। तो ऐसे कैसे जोड़ देगा, तो हम इसीलिए इसमें जमा हुआ घी लेते हैं, क्योंकि वो चिपचिपा होता है। वो जो सारे कण हैं उनको आपस में चिपका देता है वो, समझे। अगर हम पिघला हुआ घी लेंगे तो वो उन्हें जोड़ने की ताकत थोड़ी रखता है। वो तो क्या करेगा कि जो मैदा है वो उसको सोख लेगा घी को अपने अंदर, पर वो जम नहीं सकता है बिल्कुल भी, मतलब जुड़ेगा नहीं वो आपस में। जैसे कि रेत होता है, रेत में अगर आप पानी डालोगे और उसका गोला बनाने की कोशिश करोगे, क्या वो जुड़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। पर अगर आप उसी रेत में घी को जमा के या बटर को जमा के और उसमें उसको मिला दो तो वो भी बंधना शुरू हो जाएगा।
तो ये इसके पीछे फंडा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये महाभारत। तो चलो अब बिस्किट बना लेते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा फैला लेना है, बेल लेना है। अब बेलने के लिए आप बेलन इस्तेमाल करोगे और हो जाएगा कांड। तो आपको क्या करना है कि आपको बेलन इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है ना, अभी हमारा जो घी है वो गीला गीला सा रहता है इस टाइम पे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर बेलन लेके जाते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है। इस रेसिपी में क्या होता है, इससे जब ये आटा बना लेते हैं आप, इसको फ्रिज में रखा जाता है जिससे कि जो घी है वो थोड़ा टाइट हो सके, और आप जब उसको बेलो तो वो चिपकेगा नहीं आपके बेलन के ऊपर। पर यार मुझे ये झंझट नहीं चाहिए था कि अब आटा बनाओ फिर उसको फ्रिज में रखो, फलाना ढिमकाना, इन चक्करों में नहीं पड़ना था। आपके लिए आसान रखनी थी थोड़ी सी रेसिपी। ये देखो मैं आपके लिए क्या तरीका लेके आई हूँ। चाकू लो, चाकू को थोड़ा सा तिरछा करो, मतलब लेटा दो उसको, और हल्का हल्का सा इस तरीके से उसको ऊपर से कर दो, हो गया आपका प्लेन, है ना, बहुत ही मस्त धांसू ट्रिक। तो चलो मैं आपको बिस्किट काट के दिखा देती हूँ। ओ गॉड, चलो कोई बात नहीं, गलती से मैंने हाथ लगा दिया। तो ये देखो जो एक कुकी कटर है ये मैंने घर पे बनाया है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है और बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बिस्किट हम इससे काट सकते हैं। अब आप कहोगे यार हम तो गोल ही तो है ये कुकी कटर, तो इससे तो अच्छा है कि हम ग्लास से भी बना सकते हैं। पर ग्लास क्या होता है ना, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हाथी जैसे बिस्किट बनेंगे उससे। अगर आपको हाथी जैसे बिस्किट पसंद है तो ठीक है, या फिर आपके पास कुकी कटर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये बिस्किट है इसके बीच में भी हमें एक गोला बनाना है। तो ये देखो ये दवाई वाला जो ढक्कन है ना, हर एक के घर में मिलता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुकी कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं अपना आसान सा कुकी कटर। तो ये देखो एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है इस तरीके की, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो, जिससे हमारे छोटे छोटे से बिस्किट बने और उसके ऊपर कोई डिज़ाइन भी ना हो। जैसे कि गुलाब जल की बोतल आती है या फिर मिल्क शेक की बोतल आती है। और अब हम क्या करेंगे, हल्का सा गर्म करके चाकू को इस तरीके से इसमें छेद कर लेंगे, जिससे कि हम वहाँ पे जो अपनी कैंची है, कैंची नहीं कैंची है, उसको फंसा सकें और उसको काट सकें। तो इसके फ़ोटो ही अवेलेबल हैं, इसकी वीडियो नहीं बन पाई है, दिक्कत हो गई थी। तो ये बस आपका तैयार हो गया। अब बस इसको ऊपर से आपको क्या करना है, हल्का सा काट लेना है, प्लेन सा कर लेना है, जहाँ पे आपको लग रहा हो ना ऊबड़ खाबड़ सा है। तो बस कुकी कटर आपका तैयार हो गया। अब मैंने ले ली है एक स्टील की थाली और उसमें लगा दी है एल्यूमिनियम फॉयल। ये वो वाली एल्यूमिनियम फॉयल है जिसमें खाना वगैरह पैक करते हैं ना, वो वाली। इसे बिल्कुल भी प्लास्टिक मत समझना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो अब ये जो बिस्किट है इसको काटने के हैं दो तरीके हमारे पास में। पहला तरीका हमारे पास क्या है, इसके गोले गोले काटो, बीच वाला गोला मत काटो, प्यार से इसको हाथों में उठाओ और जो थाली है जिसमें आपको इसको पकाना है उसमें रख दो, और जो इसके बीच का गोला हमें काटना है वो उसी थाली में रखे रखे हम उसको काट देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप गोला काटो और उसके बीच का भी गोला काट के और इस तरीके से उसका जो बीच का हिस्सा है उसको हटा दो और फिर आप उसको थाली में रख सकते हैं। और थाली में रखे रखे आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। अगर आपके पास ये अलग अलग आकार के कुकी कटर हैं तो आप इनसे भी बिस्किट बना सकते हैं। ये देखो इसको मैंने उठाया, इतना बड़ा है ये साइज़ में, पर कितने प्यार से ये हाथों से उठ गया। पर हमेशा जब भी बड़ा आप बिस्किट बनाएं तो उसको थाली में रख के ही काटें, जिससे कि आपको वो उठाते हुए टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको लग सकता है कि यार हमें तो कुकी कटर नहीं बनाना, हमें तो गोल वाला जो बिस्किट है वो नहीं पसंद है, कुछ और बताइए। तो ये देखो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको बर्फ़ी की शेप दे देनी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दो बिस्किट आपको आपस में चिपकाने हैं ये वाले, तो उनका जो आकार है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, फिर अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो अब मैंने क्या किया, इसका जो बीच का हिस्सा है उसको चाकू से काट के ऐसे अलग कर दिया, तो बन गई आपकी बढ़िया सी एक अलग सी शेप। अगर आप चाहते हैं कि यार हमें कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी है, तो ये इस तरीके से सादे से आप बिस्किट छोटे छोटे बना सकते हैं। इस तरीके के 50 बिस्किट आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसे और सुंदर बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये स्प्रिंकल लगा दिए। और ये जो सुंदर से स्प्रिंकल हैं घर पे इनको कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ चीनी से, उसकी रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। अब मैंने दूध ले लिया, ये ना ठंडा है ना गर्म है, और उसमें थोड़ी सी चीनी है, चीनी का पाउडर इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में बिस्किट को बेक करने के लिए नमक डाला जाता है, पर आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो आप इसमें या तो ढक्कन रखो या रिंग रखो, जिससे कि आपका जो भी बर्तन आप इसमें रखो कढ़ाई में, वो डायरेक्ट उसके ऊपर हीट ना लगे, जो आप उसमें बना रहे हैं बिस्किट वो ना जले। तो इसको ढक के आपको मीडियम आंच पे यानी कि मध्यम आंच पे 10 मिनट के लिए कर लेना है गर्म, इससे ज़्यादा गर्म मत करना। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें थोड़े छोटे छोटे से इस तरीके से होल बना देने हैं, गड्ढे कर देने हैं, जिससे और भी ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
तो अब जो घी नहीं यार, मैं पागल हो गई हूँ, जो दूध का और चीनी का मिश्रण बनाया था वो इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे और भी ज़्यादा सुंदर इसमें रंग आएगा और ये कुरकुरा सा बनेगा। तो 10 मिनट हो गए इसको गर्म होते हुए, और ये हमें फटाफट से इसके अंदर थाली रख देनी है, जिससे जो कढ़ाई की गर्मी है वो बाहर ना निकल सके। ये देखो जो हमारी थाली है वो तिरछी हो रही है, तिरछी नहीं होनी चाहिए, इसको सीधी कर दो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पे, देखो बिल्कुल कम आंच है उस पर इसे पकाना है। पर अगर आपकी गैस बिल्कुल, कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल मरी हुई गैस है, इससे भी कम चल रही है, तो थोड़ी सी बढ़ा देना उसको। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए इस तरीके की टॉफ़ी जो आती है ना, कोई मैंगो वाली आती है, कोई संतरे वाली आती है, इस तरीके की हमें कैंडी ले लेनी है। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको बेक होते हुए, खोल के देख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे 2 बिस्किट हैं जो हमें आपस में चिपकाने हैं, उसमें से एक बिस्किट को आपको उल्टा कर देना है। जो भी जोड़े वाले हैं ना, जोड़े में हैं, उनमें से एक को उल्टा कर देना है। तो पहले आपको क्या करना है, बिस्किट को हल्का सा हिलाना है उसकी जगह से, और फिर उसको उल्टा करना है। और ये मैंने इसके अंदर आधी आधी जो है वो टॉफ़ी रख दी है, और इनको ढक के हम 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए और पका लेंगे, जब तक कि ये हमारी जो है टॉफ़ी पिघल नहीं जाती। ये देखो 5 मिनट हो गई है और ये टॉफ़ी बिल्कुल पिघल गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 मिनट लग जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप बिस्किट को उलटते हैं, अगर आपको लगे कि कच्चा सा है अभी बिस्किट, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि उसे 2-3 मिनट के लिए और बेक कर लो, फिर उसको आपको पलटना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई बिल्कुल भी देखो काली नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तो देखो होती है, इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब ये जो छुटकू वाले हैं हमारे बिस्किट, इसको मैं बेक कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो, अगर आपके पास स्प्रिंकल नहीं है तो जो ये सौंफ आती है ना, रंग बिरंगी वाली सौंफ, ये हर जगह मिल जाती है, तो आप ये भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके जो बिस्किट होते हैं उनके नीचे हल्का सा ब्राउन सा भूरा सा रंग आना शुरू हो जाए, तो समझ जाओ आपके बिस्किट तैयार हो गए हैं। और ये देखो हमारी जो टॉफ़ी है वो सेट हो गई है, पर बिस्किट हमारा थोड़ा सा गर्म है अभी भी। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप बना सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल ग्लासेस जैसा। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, पर मुझे तो और ज़्यादा इनको प्यारा करना है, मतलब बनाना है। तो इसमें मैं स्प्रिंकल भर रही हूँ। आपको क्या करना है, जो बिस्किट आपने उल्टे करके रखे थे ना, उनके अंदर आपको ये भर देना है। ये देखो मैंने इसके अंदर सौंफ भर दी। तो अब हमें बिस्किट जोड़ने हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया वाइट चॉकलेट। इसकी जगह आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको पिघलाने के लिए गर्म पानी किया और उसमें इसका ये पैकेट डाल दिया, ये पिघल गई। गर्मियों में क्या होता है कि जो ये चॉकलेट होती हैं ये ज़्यादा टाइट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से बिस्किट अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा। सर्दियों में बहुत अच्छे से काम कर देती है ये चॉकलेट। पर अगर गर्मियों का टाइम हो तो आपको क्या करना है, एक बर्तन लो, उसमें थोड़ी सी चीनी लो, यानी कि 1/4 कप, 1/4 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी। तो जितनी चीनी है उसका आधा मैंने इसमें पानी डाल दिया, और मध्यम आंच से, यानी कि मीडियम आंच से थोड़ी सी कम आंच पे हमें इसको पकाना है, और 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये देखो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये 1 से 1.5 तार की चाशनी है हमारी। हल्की सी ये ठंडी हो गई है, और ठंडा होने पे कुछ इस तरीके की है। अगर इसमें से आपकी चाशनी बच जाए तो क्या करोगे, या तो चाय बनाने में इस्तेमाल करो या फिर दूध में इस्तेमाल कर सकते हो, और बस ये रेडी है हमारे बिस्किट्स। तो ये छोटू वाले जो बिस्किट आप ये भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आपको इसकी आवाज़ सुनवाती हूँ, है ना, बहुत ही बढ़िया। कितने खस्ता बने हैं, मतलब ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना हमने इसमें मक्खन इस्तेमाल किया, ना फ्रिज में रखने का झंझट हुआ, और ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखो इसके अंदर कैसे ये घूम रहे हैं। और तो और जो सौंफ मैंने डाली थी वो तो कितनी मोटी होती है, देखो कितने प्यार से इसके अंदर घूम रही है। ये देखो क्या मस्त हमारे बिस्किट बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर कमेंट करके यार ये ज़रूर बताना कि क्या पसंद आया वीडियो में, क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए बहुत ही यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय।